गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरे राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन के बटन को भी जरूर दबाएं जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो एक प्रेम के ऊपर है। प्रेम और सेवा और गरीबी, इन तीन चीजों का हमने सिर्फ नाम ही सुना हुआ है। आज तक ना हमने गरीबी देखी है इतनी, ना हमने कभी सेवा की है और ना ही हमने प्रेम किया है। सेवा की थी गुरु रामदास ने। गुरु अमरदास के वक्त श्री गुरु अमरदेव दास जी जब गुरु गद्दी देने का वक्त आया अंत के समय, क्यों उनको खुद को ही 72 साल की उम्र में गुरु गद्दी मिली थी। और जब उन्होंने गुरु गद्दी आगे देनी चाहिए, उनका वक्त आया तो उन्होंने आजमाइश ली। एक चबूतरा बनवाना शुरू कर दिया और चबूतरा बनवाया, एक बार बनवाया तोड़वा दिया, फिर बनवाया फिर तोड़वा दिया। इसी तरीके से करते करते 72 बार जितने भी लोग, जितनी संगत बनाने वाली थी, धीरे 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 करके सब अपने अपने घरों को चले गए। सब ने बनाना बंद कर दिया। सोचने लगे गुरुजी अब बुजुर्ग हो गए हैं, ज्यादा बुढ़ापा है इनके ऊपर और अब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा और ये हमें खाली परेशान कर रहे हैं। सुबह जितनी हमें नाप तोल बता के जाते हैं, जिस तरीके से बता के जाते हैं हम उसी तरीके का चबूतरा बना रहे हैं, मगर जब शाम को आते हैं देखने के लिए तो बोल देते हैं कि ये ठीक नहीं बना, इस चबूतरे को तोड़ दो, अब दोबारा से बनाओ। अब इसी तरीके करते करते 72 बार चबूतरा तोड़वाया और 72 बार बनवाया। और धीरे धीरे जितनी संगत थी सब चली गई। कहने लगे गुरु का तो अब दिमाग चल गया है, गुरु अब अपने आप में नहीं है, बुढ़ापा आ चुका है इनको ज्यादा और ये अब ठीक नहीं है, हमारे बस की नहीं है इतनी बार चबूतरा बनाना। तो जितनी संगत थी सब चले गए, सब ने बनाना बंद कर दिया। एक गुरु जो रामदास थे वो ही लगे रहे। जब उनके पास 72 बार जब बना रहा था तो गुरु अमरदास जी उनके पास आए शाम के वक्त, तो आकर कहने लगे कि बेटा सारी संगत चली गई, सबने बोल दिया कि गुरु तो पागल हो गया है, गुरु तो ऐसे परेशान कर रहा है और ये हमको ऐसे ही परेशान कर रहा है। चबूतरा जैसे बता के जाता है हम उसी तरीके से बना रहे हैं। तो ये बात जब गुरु अमरदास ने गुरु रामदास से कही कि बेटा आप नहीं गए छोड़कर, तो गुरु रामदास की आंखों में पानी आ गया। कहने लगा गुरुजी यहाँ से छोड़कर कहीं दुनिया में और जगह है, मेरे को और कोई जगह नहीं आपके सिवा। और जो गुरु के बारे में कहते हैं ना गुरु पागल है, गुरु को कोई समझ नहीं है, वो खुद पागल है, खुद मूर्ख है। जब गुरु ही पागल हो गया, गुरु ही ऐसी बातें करने लग गया तो फिर दुनिया में कोई चीज ठीक नहीं रहेगी, सब पागल हो जाएंगे। तो उस वक्त गुरु अमरदास उनके ऊपर खुश हो गए और अपनी छाती से लगा लिया। और जैसे ही छाती से लगाया उनके ऊपर मेहर भरा हाथ रखा, इसी तरीके से उनको रंग दिया और अपने सिर का ताज उनके सिर के ऊपर रख दिया और अपने गुरु गद्दी का वारिस उनको नियुक्त कर दिया। तो सेवा की थी गुरु रामदास ने। दूसरा हम नाम सुनते हैं प्रेम का। प्रेम किसने किया था?
प्रेम कभी जबान से बखान नहीं किया जाता। प्रेम का जो लफ्ज है, प्रेम जो करता है, वो प्रेम को बता नहीं पाएगा कि मैं उससे इतना प्रेम करता। प्रेम तो उसकी आंखों से झलक उठता है। जो किसी से भी सच्चा प्रेम करता होगा, उसकी अगर आजमाइश लेनी हो तो उसके सामने उसकी बुराई कर दे, उसकी निंदा चुगली करे। कोई भी जिससे कोई सच्चा प्रेम करता है, वो अगर आपको अपने मुख से कुछ गलत ना बोलेगा ना, तो आप रोना शुरू कर देगा। उसकी आंखों में आप पानी देखोगे, उसके आंसू बहने लग जाएंगे। इसीलिए कहा है कबीर साहब ने कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। जो पे मुख बोले नहीं तो नैन देते हैं रोए। वो मुख से कुछ नहीं बोलेगा, मगर उनके आंखों से रोना शुरू हो जाएगा, आंसू बहने शुरू हो जाएंगे उसकी आंखों में। जैसे हमारे बाबा जी मिसाल देते हैं, प्रेम तो हीर का और रांझा का था। हीर रांझा से प्यार करती थी और इतना प्यार करती थी, सच्चा प्यार था उनका। और वो रांझा रांझा करती करती एक दिन रांझा का ही रूप बन गई थी। और जब वो रांझा का रूप बन गई तो अपनी सहेलियों से कहने लगी, सद्दो नी मैनू ईदो रांझा, हीर ना आखो कोई। कि आज मेरे को हीर मत कहो, अब मैं रांझा रांझा करती रांझा का ही रूप बन चुकी हूँ। तो उस वक्त हीर ने अपनी सहेलियों से कहा था, सद्दो नी मैनू दीदो रांझा, हीर ना आखो कोई। रांझा रांझा कर दी नी मैं, आप पे रांझा हूँ। आज रांझा रांझा करती थी मैं रात दिन, उसके प्रेम में पागल हो चुकी थी। आज मैं उसका ही रूप बन चुकी हूँ। मेरे में और उसमें कोई फर्क नहीं है। हम देखने में दो हैं, मगर एक बन चुके हैं हम अब। तो प्रेम किया था हीर ने रांझा से, वो सच्चा प्रेम था। एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करने को तैयार थे वो। और जब तक एक से दूसरा नहीं मिलता था, तब तक पानी का घूंट नहीं भरते थे। उनको भूख प्यास नहीं लगती थी। जिनके अंदर किसी से भी सच्चा प्रेम प्यार हो, उसकी प्यास उसकी तड़प तभी बुझती है जब उसका प्रेम उससे मिल जाता है। तो उसके सारे दुख दर्द, वो क्लेश, वो भूख प्यास सब कुछ खत्म हो जाती है। ये प्रेमियों की निशानी है। अब तीसरा हम सुनते हैं गरीबी। गरीबी का हमने नाम सुना हुआ है, गरीबी आज तक देखी नहीं हमने। एक बार श्री गुरु नानक देव और उनके दो चेले, जिनका नाम था बाला और मर्दाना, वो तीनों चले जा रहे थे। और एक जंगल बियाबान में जाकर गुरु नानक साहब कहने लगे कि भाई मैं यहाँ बैठता हूँ और तुम ऐसा करो, दोनों गांव में जाओ और आप संत मत का, नाम का, गुरु के बारे में लोगों को बताओ। क्यों आज तो जैसे सत्संग घर बने होते, सेंटर बने होते, सत्संग लगने के गुरुद्वारे बने होते, जहाँ सत्संग कीर्तन होता है, पाठ होता है। उस वक्त ना कोई गुरुद्वारा होता था, कोई एक आध जगह कोई थोड़ी बहुत बनी हुई थी, कहीं कहीं नहीं होता था। तो जहाँ भी मालिक को याद करना होता था, जहाँ उनका जी करता था, एकांत जगह देखते थे, वहीं बैठ जाते थे। और एक बार वो जंगल बियाबान में जाकर बैठ गए और कहने लगा गुरु नानक देव जी अपने दोनों चेलों से, बाला और मर्दाना से, कि बेटा जाओ आप संत मत का प्रचार करो, गुरु के बारे में, नाम के बारे में रूहों को जगाओ जाके। कि चलो आप गुरु जी बैठे हैं, उनके दर्शन करो और उनका सत्संग सुनो, उनसे आप नाम दीक्षा लो, ताकि आप मालिक की भजन बंदगी कर सको और मालिक को खुश कर सको, अपनी रूह को अंदर शब्द के साथ जोड़ सको।
अब एक पूरब की तरफ चला गया, एक पश्चिम की तरफ चला गया। अब जिस तरफ बाला गया था उस वक्त लोगों का ठीक ठाक गुजारा हो रहा था, दोनों वक्त का खाना उनको मिलता था। मगर जिस तरफ मर्दाना गया उस तरफ इतनी गरीबी थी कि अगर क्या तो दूसरे दिन उनको खाना मिलता या तीसरे दिन मिलता, एक टाइम मिलता, दूसरे टाइम उनको भूखे ही सोना पड़ता था। अब मर्दाना उस गांव में गया जहां इतनी गरीबी हालात थी, इतनी बेरोजगारी थी, ना कोई फसल बाड़ी होती थी, ना कुछ लोग पता नहीं किस किस तरीके से अपना गुजर कर रहे थे। अब मर्दाना वहां गांव में जाकर कई जगह आदमी जहां बैठे होते थे उनसे जाके चर्चा की कि भाई चलो गुरुजी बैठे हैं, आप उनके चल के दर्शन करो, उनका सत्संग सुनो और वो आपको फिर नाम शब्द देंगे। मालिक का जो असल तरीका है मालिक से जुड़ने की, वो युक्ति सिखाएंगे आपको, जिसको हम नाम कहते हैं कि जी हमें नाम दान मिल गया है, वो सतगुरु देंगे आपको। वो 5 नाम शब्द हैं जो वो सतगुरु अपने मुख से आपको बताएंगे और आप अपना मेहर भरा हाथ जो है तुम्हारे सिर के ऊपर रखेंगे। आप हर मंजिल में, हर जगह, लोक पर लोक में आपके सहाय होंगे, आपके साथ रहेंगे। अब जितनी जगह वो गया किसी ने उनकी तरफ, मर्दाना की तरफ, उनकी मर्दाना की बातों के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि उनकी गरीबी हालात इतना बहुत थी, वहाँ गरीबी इतनी थी हद से ज्यादा। अब जिसको 2 वक्त का खाना भी ना मिलता हो उसको तो चिंता वही लगी रहेगी कि अब हमने थोड़ा बहुत खाया है, शाम को कैसे होगा, कहीं से मिलेगा कि ऐसे भूखे ही सोना पड़ेगा। जब किसी ने उसकी बात को तवज्जो नहीं दी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने सुनने की कोशिश ही नहीं की, ना कोई आदमी इकट्ठे हुए 10-20। उसने कहा कि आप एक जगह इकट्ठे हो, मैं आपको नाम के बारे में, गुरु के बारे में और वो बताऊंगा और आप चल के गुरु जी के दर्शन करो, उनका सत्संग सुनो और उनसे नाम शब्द लो। मगर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ। आखिर शाम के वक्त एक कोई औरत थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक 6-7 साल का था, एक 4-1 साल का होगा। जब वो बच्चे खेल रहे थे, एक छोटी सी झोपड़ी थी उसकी और वो बैठी हुई थी, वो उस तरफ गया। उसको जब पानी की प्यास लगी तो मर्दाना ने पानी पीने के उससे गया कि भाई इस बहन जी के पास जाता हूँ, इसको कहूँगा कि बहन पानी पिलाओ, आप मेरे को पानी की प्यास लगी। जब उस तरफ गया, उस घर से पानी पिया और वहां जाके उस बहन जी को कहने लगा कि बहन जी मैं आपके गांव में आया था संत मत का प्रचार करने के लिए, गुरु नानक देव जी ने मेरे को भेजा है, गुरु जी ने, कि भाई गांव में जाओ, आप संगत को बताओ कि चलो आप गुरु जी बैठे हैं वहाँ फला जगह डेरा लगाया है और वहाँ गुरु जी हैं, उनके दर्शन करो, उनका सत्संग सुनो और उनसे नाम शब्द लो ताकि आप सही तरीका आपको मालिक की भजन बंदगी करने का मिल सके। जब किसी ने तवज्जो नहीं दी तो ये बात उस औरत को कहने लगा, वो मर्दाना, कि बहन जी मैं आपके गांव में आया हूँ और किसी ने, मैं सुबह से शाम हो गई और मेरी बात के ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी, किसी ने यही नहीं कहा कि चल हम आप सुनने को तैयार हैं, कहाँ है गुरु जी, या आपके गांव में इकट्ठे कहीं भी आदमी नहीं हुए कि 10-20 मैं उनको समझाता, सत्संग करके सुनाता, गुरु के बारे में बताता, नाम के बारे में बताता, मगर किसी ने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब वो जो बहन जी थी वो उस मर्दाना से कहने लगी कि भाई साहब
हम क्या ध्यान दें, हमें क्या सत्संग और क्या मालिक या कोई भी चीज ऐसी अच्छी लगे जब हमारे पास दो वक्त का खाने को नहीं होता। तो वो अपनी स्थिति बताने लगी कि भाई मेरे ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सुबह को 4 बजे उठती हूँ जब ये सोते रहते हैं, उस वक्त ये सोए हुए होते हैं और मैं इनको सोए हुओं को छोड़कर, एक जमींदार है बड़ा और मैं उसके जाके काम काज करती, मैं उसका झाड़ू पोछा करती हूँ और उसका गाय भैंसे हैं उनका गोबर कूड़ा करती हूँ। उसके बाद में वो मेरे को 2 रोटियां देते हैं, मैं उन 2 रोटियों को लेकर अपने घर आ जाती हूँ, जिनमें से एक रोटी मैं खा लेती हूँ और दूसरी रोटी जो है मैं आधे आधा उनमें से 2 टुकड़े बनाकर एक लड़के को पकड़ा देती हूँ, दूसरा अपने लड़के को पकड़ा देती हूँ। 2 बच्चे मेरे, इस तरीके से हम सुबह के वक्त खा लेते हैं। और शाम के वक्त मैं क्या करती हूँ, शाम को कुछ खाने को होता नहीं तो ये जो हम पानी पीने के लिए घड़े लाते हैं कुम्हारों से, 4 8 आने का घड़ा लेके आते हैं, वो जब फूटा हुआ घड़ा होता है मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर और एक पतीले के अंदर डाल के, एक पतीले पे वो टुकड़े डाल देती हूँ, उसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ और वो मैं चूल्हे के ऊपर रख के उसके नीचे आंच जला देती हूँ। और शाम को जब मेरे बच्चे आते हैं खेलते, बच्चों के साथ खेलते और मेरे से आके कहते हैं कि माँ हमें भूख लगी है, हमें खाना दो, हमें खाना है, तो मैं आगे से कहती हूँ कि बेटा अभी सब्जी कच्ची है, थोड़ी सब्जी और बन जाने दो फिर मैं आपको दूंगी, बेटा और थोड़ी देर खेल लो। तो मेरे दोनों बच्चे फिर से खेलने के लिए चले जाते हैं, फिर बच्चों में खेलने के लिए चले जाते। उसके बाद में फिर आते 15 20 घंटा, आधा घंटा बाद में आते हैं, फिर अंधेरा होने को होता है, सब बच्चे अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो बच्चे आते हैं मेरे से कहते हैं कि माँ हमें खाना दे, भूख लगी हमें। क्योंकि जब बच्चा खेलता है, दौड़ता है इधर उधर, तो दौड़ से भूख तो लगती है बच्चे को, खाना तो ये पेट जो है ना, चाहे किसी के घर में कितना भी दुख तकलीफ हो, पेट को खाने की जरूरत पड़ती है, तन ढकने को कपड़ों की जरूरत पड़ती है और सिर ढकने के लिए किसी छत की जरूरत पड़ती है। कहीं भी हो, हम कहीं भी रहते हो, इन तीन चीजों बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। तो जब वो बच्चे मेरे अंधेरा होने के वक्त पे फिर आते सो घर पे और मेरे से कहते हैं कि मम्मी हमें खाना दे, मैं भूख लगी। तो मैं उनसे कहती हूँ बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी सब्जी कच्ची है और सब्जी बन जाने दो, उसके बाद में मैं आपको खाना दूंगी। और फिर मैं उनको अपने पास बैठा लेती हूँ, मैं उनको राजा महाराजाओं की कहानियां सुनाना शुरू कर देती हूँ और वो बच्चे बेचारे सुनते सुनते ऐसे ही भूखे पेट ही सो जाते हैं। जब मैं देखती हूँ ये मेरे बच्चे दोनों सो गए हैं, सारे दिन थके हारे होते हैं खेल कूद करके, जब वो शाम को भूखे सो जाते हैं उनके बाद में फिर मैं भी सो जाती हूँ। फिर वो सुबह जब मैं 4 बजते हैं और मैं 4 बजे खड़े होकर उस जमींदार के घर जाती हूँ जिसका अच्छा जमीन अच्छा कारोबार होता है, और मैं उसका झाड़ू पोछा गाय भैंसों के नीचे से गोबर कूड़ा करती हूँ और मेरे को 2 रोटी देती हूँ। और अभी मेरे बच्चे सोए हुए होते हैं, मैं इतने दोबारा 2 रोटी लेके घर पहुंच जाती हूँ और उन 2 रोटियों में से एक रोटी मैं खा लेती हूँ और आधी आधी रोटी उन दोनों बच्चों को दे देती हूँ, वो अपना पानी की जगह बना लेते हैं, वो उस रोटी को खा लेते हैं। और शाम के वक्त में अपना इस तरीके से गुजर कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को ये नहीं पता चलने देती कि भाई मेरे कुछ घर में हमारे है नहीं और माँ हमें कुछ दे नहीं रही। बच्चों को पता तक नहीं चलने देती कि मैं वो सब्जी के बहाने वो पतीले के ऊपर चूल्हे पर रख देती हूँ आँच जला के, और उसमें वो टूटे हुए घड़े के छोटे छोटे टुकड़े बना के डाल देती हूँ
और उसके नीचे आँच जला देती हूँ। और बच्चे आते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ, बेटा अभी सब्जी कच्ची है, सब्जी बन जाने दो। बच्चे बेचारे फिर खेलने के लिए चले जाते। जब उस बहन की ये कहानी मर्दाना ने सुनी तो मर्दाना का गला भर गया, आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया, कहने लगा, हो मेरे मालिक, इतनी गरीबी, और इस बहन ने अपनी जिंदगी को किस तरीके से ढाला हुआ है, कैसे अपना गुजर कर रही है, कैसे दिन काट रही है। जब अपने मन में मनन किया, बड़ा दुख हुआ उसको। सोचने लगा अपने मन में कि वास्तविक में ये बंदे जो हैं इस गांव के, ये अपनी जगह ठीक है। मैंने जितने भी आदमियों को कहा है कि भाई सत्संग सुनो, मैं आपको सत्संग करके सुनाता हूँ, आपको गुरु के बारे में बताता हूँ, नाम के बारे में बताता हूँ, और किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। ये अपनी जगह ठीक है। तो जब मर्दाना ने हाथ जोड़े और उनको प्रणाम करके सीधा अपने सतगुरु के पास गया, मर्दाना का जब अंदर से रुदन से गला भर गया, और गया जाकर गुरु नानक देव जहाँ बैठे हुए थे उनके जाके चरणों में लेट गया, उनके चरणों पे जाके माथा टेका, बहुत रोया, बहुत रोया। कहने लगा, हे मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, आप इतना किसी को गरीबी हालात मत दो कि जो छोटे छोटे बच्चे रात को भूखे पेट सो जाते हैं। गरीबी इसको कहते हैं। हमने आज गरीबी का नाम सुना हुआ है खाली, गरीबी आज तक इस हालात तक हम कभी नहीं गए, इस तरीके के हमने कभी दिन नहीं गुजारे होंगे। हम बोल देते हैं जी गरीबी हालात है हमारा, और हमारे पास कुछ है नहीं। मालिक ने हमको हाथ पैर आंखें कान चलने के लिए पैर दिए हैं, हर काम के लिए तंदुरुस्त बनाया है मालिक ने। जब जाकर वो मर्दाना रोया गुरु नानक देव जी के आगे कि गुरु जी इतनी गरीबी किसी को मत दो, जिनके दो बच्चे हैं छोटे छोटे, और मैं उसकी दुख भरी उस बहन की कहानी सुनी तो मेरे को लगा कि वास्तविक में इनको कुछ नहीं और अच्छा लगता। ये सिर्फ मालिक की तरफ वही ध्यान देगा जिसके घर में कुछ गुंजाइश होगी, कारोबार ठीक चल रहा होगा, सही अपनी लाइन पे उनके घर गृहस्थी की गाड़ी चल रही होगी, तभी कोई उस तरफ ध्यान देगा। नहीं तो इतनी अगर गरीबी हालात होगी तो वो कभी ध्यान ही नहीं देगा। उसका तो ध्यान हर वक्त अपने पेट की तरफ, खाने की तरफ होगा कि मालिक हमें कहाँ से दे, शाम को कहाँ से मिलेगा। तो उस वक्त गुरु नानक देव ने क्या किया, जब इतना दुख भरा उसको भी देखा, वो भी रोने लग गया मर्दाना गुरु नानक देव जी के आगे। तो गुरु नानक देव जी ने एक गड़वे में दाल और 2 प्रसादे एक कपड़े में लपेट कर दिए कि ले बेटा ये ले जा, और जिस बहन के घर से तू पानी पिया है, जिस घर की तो हालात बता रहा है, उसको उसके पतीले में ये दाल डाल देना और उससे कहना कि बहन जी ये गुरु का लंगर है, कभी खत्म नहीं होगा। जब मर्दाना एक गड़वे में दाल लेके गया और 2 प्रसादे थे, जो गुरु नानक देव कहने लगे कि बेटा उसमें रोटियों वाले चंगेर बोलते हैं जिसको, उसके अंदर रख देना और उसको बोलना बहन जी ये कभी खोल के ना देखें कि कितने हैं इसमें से, हाथ डालें कपड़ा थोड़ा सा उठाकर, और जितनी 1 2 3 4 10 जितनी चाहिए जरूरत की उतनी निकालते रहें, इसमें से कभी खत्म नहीं होंगे। ये गुरु का लंगर है। जब मर्दाना लेके गया उस बहन के पास तो वो बहन जी लेने से इनकार कर दिया, कहने लगी भाई साहब आज आप दे के चले जाओगे, आज हम खा लेंगे और कल को फिर हमारे साथ वही कुछ होगा, मैं नहीं लूंगी।
मैंने जैसे अपनी जिंदगी को ढाला हुआ है, जैसे हम जिस तरीके से गुजर हमारा हो रहा है, हमने अपने आप को तैयार किया हुआ है दुखों सुखों से लड़ने के लिए, ऐसा ही हमें हमारे हाल के ऊपर आप छोड़ दें, आप मत देखे जाए। तो मर्दाना कहने लगा, बहन जी ये गुरु जी का लंगर है, गुरु ने कहा है कि अब ये कभी खत्म नहीं होगा। तो वो मर्दाना उसके पतीले में वो दाल डाल के आया, और उसके जो रोटियां रखने वाली वो थी, चंगेर बोलते हैं उसको, उसके अंदर वो दो प्रसादे रख दिए। कहने लगा, बहन जी ये गुरु का लंगर है, चाहे पूरा गांव खा ले, इसमें सब कभी खत्म नहीं होगा, और लंगर चलाओ, आप खुद भी खाओ और को औरों की भी सेवा करो। तो गुरु जी का किसी को देने के पता नहीं क्या क्या जरिए होते हैं, क्या क्या ढंग होता है। वो सीधा आप जाकर काम नहीं करते, अपने सेवकों के किसी भी बहाने से किसी के घट के अंदर बैठ के अपना काम कर लेते हैं। करते खुद मालिक है, और किसी इंसान में ताकत नहीं होती। करे करावे आप मानस के किस नहीं हाथ। जो कुछ भी करते हैं वो आप करते हैं। तो आज इस साखी द्वारा हमें यह पता चल गया होगा कि हमें आज तक तीन चीजों का सिर्फ नाम ही सुना है, हकीकत में हमने नहीं देखी है। ना इतनी हमने गरीबी देखी है, ना हमने आज तक ऐसा प्रेम किया है, और ना ही हम आज तक ऐसे सेवादार बने हैं। हमें भी चाहिए, अगर हमें पूरा गुरु मिला है, उस तरीके जो हमको सतगुरु ने युक्ति सिखाई है, उसके जो हमने जिम्मेवारी ली है कि गुरु जी हम 2.5 घंटा भजन सुमरण को देंगे, हम 2.5 घंटा भजन सुमरण को दे, और सतगुरु की खुशियां लें, उसके भाने में रहे। सतगुरु हमारी भी हर काम में हर जगह लाज रखेंगे, हमें कभी नीचे नहीं देखने देंगे।